हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के एक क्वेश्चन के ऊपर, जो है डिस्कस द नेचर ऑफ निकाह। मतलब मुस्लिम लॉ के अंदर जो निकाह है, मुस्लिम लॉ में जो निकाह है, विवाह कैसा होगा, मतलब नेचर कैसा है विवाह का। और ये क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, मैरिज अमंग मुस्लिम इज़ नॉट सेक्रामेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मुस्लिम का जो मैरिज है वो सेक्रामेंट नहीं है, वो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये जस्ट ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर अगर डिस्कस करने को बोले तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिदाया, हिदाया एक जूरी मेंबर है, ठीक है। और इसके मुताबिक क्या है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। किस वजह से? कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना इसका मोटिव है, इसका इंटेंशन है। मतलब एक मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है। एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रेन। और किसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? और प्रोक्रिएशन करना मतलब बच्चे का जन्म देना, एक लेजिटिमेट बच्चे का, लेजिटिमेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, एक वैध बच्चे का जन्म देना, ठीक है। एंड द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है ये मैरिज, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज देमसेल्फ। मतलब सोसाइटी में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, जो एट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मैरिज क्या होता है? मैरिज एक तो सोशल लाइफ बनता है दो पक्ष का, मतलब ए और बी के बीच में अगर मैरिज होता है तो इन दोनों के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो बनता ही है। उसके साथ साथ ये जो लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के प्रति भी इन दोनों का कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनता है। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वैलिडेट होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बिटवीन देम एंड द चिल्ड्रेन बॉर्न फ्रॉम देयर यूनियन। इन दोनों के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज़ सोसाइटी के प्रति, और सोसाइटी और इसके साथ साथ इन दोनों के यूनियन से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी एक कर्तव्य एवं राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनता है। तो ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का, ये मुस्लिम मैरिज में जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना, प्रोक्रिएशन ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रेन एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी by creating rights and duties between the parties themselves. Okay. Dr. Jung says that marriage under Muslim law, though essentially a contract, but it is a devotional act. ये कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ ये डिवोशनल एक्ट भी इसको माना जाता है। इट्स ऑब्जेक्ट आर राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट का? पहले भी हमने बताया कि एंजॉयमेंट एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, लेजिटिमेट चिल्ड्रेन एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सेम बताता है, ये कोटेशन में होगा, ठीक है। तो आप कोटेशन दे देना अपने नोट्स में। तो उसके बाद देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में ऑब्जेक्ट क्या क्या है? देयरफॉर वी कैन से दैट मुस्लिम मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक टोटली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए पहला क्या ऑब्जेक्ट है? लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना। दूसरा है प्रोक्रिएशन ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रेन, अरे वैध संतान को प्रोक्रिएट करना, ठीक है। और इंक्रीज ऑफ फैमिली। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट है लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन बनाना, मतलब एक लेजिटिमेट संतान बनाने की परमिशन पाना, और इंक्रीज ऑफ फैमिली, अपना फैमिली का जो मेंबर है उसको इंक्रीज करना, इसका ऑब्जेक्ट है मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट का। थर्ड जो आता है द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल लाइफ, डोमेस्टिक एंड सोशल लाइफ को ऑर्डर में लाना, ठीक है। उसके बाद आता है डोमेस्टिक और सोशल लाइफ को ऑर्डर में लाना। उसके बाद है द अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रेन, मतलब दो अगर पवित्र रिश्ते के बंधन से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो एक वर्चुअस चिल्ड्रन बनता है। अगर दो मुस्लिम के बीच में एक मैरिज होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो वो जो चिल्ड्रन पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो वर्चुअस चिल्ड्रन बनेगा, मतलब धार्मिक बच्चा पैदा होगा, ठीक है। द डिसिप्लिन ऑफ द फैमिली इन द केयर्स एंड रेस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन,
और इसके साथ साथ वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति रेस्पेक्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, ये फैमिली की बनने के साथ साथ, और डिसिप्लिन लाइफ एक बन जाएगा। हिदाया स्पीक्स ऑफ द मैरिज एंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एज कोहैबिटेशन, सोसाइटी एंड इक्वल फ्रेंडशिप। हिदाया बताता है कि मुस्लिम मैरिज में 3 पहलू होते हैं। पहला है कोहैबिट करना, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद सोसाइटी बनाना, ठीक है, अपना बच्चा पैदा हुआ, अपना सोसाइटी बना, और इक्वल फ्रेंडशिप, वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक इक्वल फ्रेंडशिप बनना। ये 3 ऑब्जेक्ट होता है। एमिनेंट ऑथोरिटीज होल्ड डिफरेंट व्यूज विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। विभिन्न जो अथॉरिटी होता है वो अलग अलग व्यूज को होल्ड करते हैं इन रिगार्ड ऑफ नेचर ऑफ मैरिज। मतलब मुस्लिम मैरिज एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई वर्चुअस एक्ट है, तो इसके बारे में विभिन्न अथॉरिटी जो है वो अलग अलग अपना सिद्धांत देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द jurists and judges hold that Muslim marriage is purely a civil contract, but most of the जो जजेस है, jurists and judges है, वो मानते हैं कि ये टोटली प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये जस्ट ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। Thus in this case सबुरेनेशा वर्सेस सब्दू शेख, ये केस हुआ था, जस्टिस मीटर ने एक ऑब्जर्व किया था, उसका एक कोटेशन देख लेते हैं। सबुरेनेशा वर्सेस सब्दू शेख का जो इस केस का जो जज था, ठीक है, जस्टिस मीटर ने क्या ऑब्जर्व किया था, द मैरिज अंडर ए मुस्लिम लॉ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इट्स जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सेल की कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है फॉर प्राइस, एक प्राइस के बदले में। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ये मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में भी द वाइफ इज अ प्रॉपर्टी, यहाँ पे वाइफ एक प्रॉपर्टी माना जाता है वाइफ को, एंड डावर इज द प्राइस, मतलब एक प्राइस के बदले में ये प्रॉपर्टी को खरीदा जा रहा है, मतलब सेल। इट्स जस्ट लाइक ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सेल, ठीक है। लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस। ये जो मुस्लिम का मैरिज होता है, मैरिज में एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन और प्राइस, a payment of dower made in the marriage, this can be well compared to the price paid for the wife। मतलब जो डावर दिया जाता है, डावर को हम कंसिडरेशन मान सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू एन एजेंट। और ये जो मुस्लिम मैरिज में जो शादी है, जो निकाह है, इसको कोई एजेंट के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता था, थर्ड पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करना। नो रिलीजियस सेरेमनी इज नीडेड, यहाँ पे मुस्लिम मैरिज में कोई भी रिलीजियस सेरेमनी एसेंशियल नहीं है। जैसे कि हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू के अंदर सेरेमनी एक कंपलसरी थिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है टू इट्स वैलिडिटी, मतलब एक वैध जो शादी निकाह होगा इसके लिए कोई भी सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है। लाइक ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। और जो अलग हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी म्यूचुअल कंसेंट से ये टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। तो यहाँ भी सेम, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी, ये मैरिज का निकाह का कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट रहता है तो वो डिवोर्स कर सकता है, मतलब टर्मिनेट कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। Thus we can say that Muslim marriage is just a civil contract, not a sacrament act. फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मुस्लिम मैरिज है ये टोटली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट अ सेक्रेमेंट एक्ट। तो ये हो गया ये नोट का कंक्लूजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूले और लाइक एंड शेयर भी कर देना। और कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।